जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में फटा बादल, चेरवान कंगन इलाके में भारी तबाही, कई घर और गाड़ियां दबी, श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा, गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर, सतारा में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज देश के पूर्वोत्तर में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। सिक्किम, असम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में बारिश की चेतावनी, यूपी, राजस्थान, कोंकण, गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। केरल के वायनाड में अंतिम फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 206 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की जान गई। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में झोंकी पूरी ताकत, हेलीकॉप्टर के जरिए मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकालने में मिली है कामयाबी। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू करके बचा लिया। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया गया। वायनाड में 93 राहत शिविरों में रह रहे 10,000 से ज्यादा लोग। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान पर एक नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वायनाड की लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंचे चिराग पासवान, पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए हैं, 1 की मौत हुई है, 4 लोग अब भी लापता हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, चिड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। मलबा हटाकर चिड़वासा हेलीपैड को सुचारू किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9,000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया है और अब भी 1,000 के आसपास यात्री फंसे हुए। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। भारी बरसात की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे पूरी तरीके से टूट चुका है। कल 18 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया था। केदारनाथ आपदा में फंसे दर्शनार्थियों ने आप बीती बताई, 3 दिन से बिछड़े परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार महिलाएं कर रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। खराब मौसम में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स वायनाड और केदारनाथ दोनों ही जगह रेस्क्यू के लिए उड़ान भर रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले 3 मरीजों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद हैं। करीब 600 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 विमान भी शामिल है। शनिवार को 45 यात्रियों को रेस्क्यू करके गुप्तकाशी पहुंचाया गया। 2 बीमार यात्रियों को रेस्क्यू करके अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा में फंसे मवेशियों के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया पशु आहार। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन के बाद कई बेजुबान यात्रा मार्ग में फंसे हुए। हिमाचल के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने में कामयाबी मिली। मंडी के 5 लोग अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। शिमला के समेश गांव में बादल फटने के बाद 36 लापता लोगों को ढूंढने का काम अब भी जारी है। 3 दिन बाद भी नहीं मिली कोई सफलता। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान अब भी स्नीफर डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमाचल के शिमला में रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। खराब मौसम में किया जा रहा है राहत बचाव कार्य और इसमें आ रही है दिक्कत। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। विषम परिस्थितियों और खराब मौसम की चुनौती के बीच रेस्क्यू में डटे जवानों ने 250 लोगों को रेस्क्यू किया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अभी पहले के संकट से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और आपदा आ गई, जिससे लोगों को हुआ है भारी नुकसान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क के बीच बड़ा हिस्सा धंसा। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग।
झारखंड के रांची में भारी बरसात से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न है, गलियों में भरा पानी। भारी बरसात से झरने और बांध ओवरफ्लो नजर आए। झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदियों के उफान में फंसे ट्रैक्टर, मजदूर और ड्राइवर बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से हो रही बरसात से कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में कटान तेज है। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही मूसलाधार बारिश से नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न हो चुके हैं। सहायक नदियों में भी उफान है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया है। बीजेपी डेलीगेशन अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बाबूराम निषाद ने कहा, अखिलेश का डीएनए जांच के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट के चक्कर में दोषी को बचाने की बात कर रहे हैं अखिलेश। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने की आरोपी और परिवार की नार्को टेस्ट करवाने की मांग। कहा, डीएनए जांच में अगर मिलते हैं साक्ष्य तो हो कड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ने किया नार्को टेस्ट करवाने की मांग का समर्थन। कहा, डिप्टी सीएम केपी मौर्य का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट, जिससे साफ हो संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर वार। पूछा, इनके समय डीएनए जांच होती थी क्या? विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या में गैंगरेप का मामला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी दी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे शिवालिक गार्डन में जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे लोकार्पण। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा, बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव को औरंगजेब जोड़ने वाले शाह के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। उन्होंने सच कहा था क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है।